Rad Fun Tunes. एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा मजदूर रहता था। उसका नाम अहमद था और वह हमेशा मेहनत करता रहता था। उसकी जिंदगी सीधी सादी और साधारण थी, मगर उसका दिल बड़ा था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को थकाहारा अपने छोटे से घर वापस आ जाता। एक दिन काम करते हुए अहमद को तेज प्यास लगी। उसने सोचा कि नदी के किनारे जाकर पानी पी लेगा। थोड़ी देर बाद वह नदी के पास पहुंच गया और जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर तरोताज़ा हो रहा है, जैसे उसमें नई जान आ गई हो। जब अहमद ने नदी के पानी में अपना अक्स देखा तो वह हैरान रह गया। उसका चेहरा जवान, चमकदार और खुशहाल दिख रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया और वह अपने नए रूप को देखकर चकित रह गया। वह तुरंत अपने घर वापस चला गया ताकि अपनी पत्नी को दिखा सके कि उसमें कितनी अजीबोगरीब तब्दीली आ गई है। घर पहुंचकर जब उसकी पत्नी फातिमा ने उसे जवान देखा तो वह बहुत हैरान हुई। उसने अहमद से पूछा, ओह मेरे खुदाया अहमद, तुम कैसे इतने जवान हो गए? अहमद ने बताया कि उसने नदी का पानी पिया था और इसी वजह से वह जवान हो गया है। फातिमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके दिल में एक चमक सी आ गई। वह सोचने लगी, अगर अहमद इतना जवान हो सकता है तो क्यों ना मैं भी वो पानी पीऊं और ज्यादा जवान हो जाऊं। उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने अहमद से कहा, अहमद तुम मुझे भी वहां लेकर चलो, मैं भी वो पानी पीना चाहती हूं ताकि मैं भी वो पानी पीकर जवान हो सकूं। अहमद ने फातिमा को समझाया, ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मगर वहां जाकर तुम ज्यादा पानी मत पी लेना, इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फातिमा ने उसकी बात नहीं मानी और सोचा कि अगर वह ज्यादा पानी पी लेगी तो उसका शरीर और भी खूबसूरत और जवान हो जाएगा। वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। फिर अहमद फातिमा को नदी के किनारे छोड़कर किसी काम से चला गया। जैसे ही अहमद वापस आया, उसने देखा कि फातिमा कहीं नहीं है। वह उसे ढूंढने लगा लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी। इतने में उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो वहां एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। वह हैरान और परेशान हो गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ने ज्यादा पानी पीकर अपना नुकसान कर लिया है। वह तुरंत बच्ची को गोद में उठा लेता है और घर ले आता है। अहमद ने अपनी पत्नी को गोद में उठाते हुए कहा, फातिमा देखो, तुमने जो किया इससे तुम्हें नुकसान हो गया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें ये समझना होगा कि जिंदगी में कभी भी ज्यादा की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, वरना हम अपनी हाई जिंदगी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच एक बुरी चीज है और हमेशा अपने हाल में खुश रहना चाहिए। Like, share, and subscribe.